नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार देर रात पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच हुए भीषण टकराव का खतरा अब नए युद्ध का संकेत दे रहा है। काबुल में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अब तालिबान पाकिस्तान से जमकर बदला ले रहा है। आलम यह है कि कई मुस्लिम देशों की चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान और अफगान मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तालिबान बलों ने शनिवार देर रात डोरंड लाइन को पार करके पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर हमला बोल दिया। इन हमलों में पाकिस्तान के 12 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, इस दौरान तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई सीमावर्ती चौकियों को तबाह करने की बात कही। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान के बार बार हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। इस हमले का असर अब दुनिया भर के कई देशों की टेंशन बढ़ा रहा है। इस बीच मुस्लिम देशों ने दोनों देशों के टकराव पर प्रतिक्रिया देते हुए संयम बरतने की अपील की है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हुए हिंसक झड़पों को लेकर बयान जारी किया। इसमें आगे तनाव बढ़ने से बचने के लिए आत्मसंयम बरतने का आह्वान किया गया। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ था, जिसमें किसी एक देश पर हमले को दोनों देशों पर हुआ हमला मानने की बात कही गई थी, जिसको लेकर सऊदी विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया। सऊदी अरब इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रहे तनाव और झड़पों पर चिंता व्यक्त करता है। सऊदी अरब आत्मसंयम बरतने, तनाव बढ़ने से बचने और संवाद समझदारी अपनाने का आह्वान करता है, जिससे तनाव कम करने और क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद मिले। दरअसल सऊदी अरब के साथ पिछले महीने रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के बाद पाकिस्तान डींगे हाँक रहा था कि हर हमले में सऊदी उसके साथ होगा, लेकिन सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते की पोल पहले महीने में ही खुल गई। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा का वादा किया था, यानी किसी एक देश पर हमला दोनों देशों पर हुआ हमला माना जाएगा। इसके बावजूद जब पाकिस्तान में तालिबान ने हमला किया तो सऊदी अरब ने तालिबान का खुलकर विरोध नहीं किया। सऊदी अरब ने सिर्फ शांति, संयम और बातचीत करने की अपील की, यानी सऊदी अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच नहीं आया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान लगातार ढोल पीट रहा था कि सऊदी अरब उसके साथ है। वो लगभग चेतावनी दे रहा था कि पाकिस्तान पर हमला करने वालों को सऊदी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक लगातार डींगे हाँक रहे थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। लेकिन सऊदी की तरफ से आलोचना के 2 शब्द भी नहीं बोले गए, जिससे यह साफ हो गया कि सऊदी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। वहीं खाड़ी के दूसरे देश जो कि महत्वपूर्ण देशों में गिने जाते हैं, उसमें से कतर ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते तनाव और क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता पर इसके संभावित प्रभावों पर चिंता व्यक्त की। कतर के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से बातचीत, कूटनीति और संयम को प्राथमिकता देने की अपील की है। इसके साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए तनाव कम करने और मतभेदों को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। लेकिन इस बीच तालिबान ने आखिरकार पाकिस्तान से बदला लेकर अपना हिसाब पूरा कर लिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सऊदी अरब से जो पाकिस्तान ने रक्षा समझौता किया, उसका क्या? इस हमले के बावजूद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर नहीं आया, बल्कि दोनों देशों से संयम बरतने की अपील कर दी। ऐसे में क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का वहम क्या दूर होगा? उसे वहम है कि शायद सऊदी अरब उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर हमला करने वाले हर उस देश को सऊदी अरब जवाब देगा जो उसके देश पर किसी भी तरह का हमला करता है। लेकिन सऊदी अरब के इस तरीके के रवैये ने यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ सिर्फ कागजी समझौते में है, ना कि असलियत में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।